जय माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, धनतेरस और दीपावली पर ऐसा खाना घर में कभी मत बनाना, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही साथ जानिए धनतेरस और दीपावली पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे जीवन में भगवान धनवंतरी की कृपा बनी रहे, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए। और भूल कर भी दीपावली पर यह 7 गलतियां कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। दोस्तों, धनतेरस और दीपावली बहुत ही शुभ त्योहार माने जाते हैं। यह भारत ही नहीं अपितु विदेशों में भी मनाया जाता है। धनतेरस का महापर्व भगवान धनवंतरी को समर्पित है तथा दीपावली का महापर्व माता लक्ष्मी और भगवान गणेश को समर्पित है। हिंदू धर्म में अगर दीपावली पर घर में दीप जलाकर माता लक्ष्मी की पूजा न की जाए तो समझो आपने धन को ठुकरा दिया। इस समय घर का कोना कोना दीपों से सजाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, धनतेरस पर मात्र 2 रुपए का धनिया लाकर अगर गमले में लगाया जाए तो बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इसे भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त होती है। साक्षात धनिये को भगवान धनवंतरी का ही प्रतीक माना जाता है। गमले में होगा धनिया पूरे परिवार को खाना चाहिए, इससे जीवन में धन की कमी कभी नहीं होती। जैसे जैसे आप इस हरे धनिये को खाएंगे उसी प्रकार से आपके घर में धन संपन्नता बनी रहेगी। लेकिन याद रहे, धनतेरस पर लाया गया धनिया और गमले में उगाया गया धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। घर के हर एक सदस्य को खाना चाहिए, पर घर में उगा धनिया कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। धनिया मात्र 2 रुपए का आता है। आप ऐसा जरूर करें, लेकिन खासतौर पर धनतेरस पर घर में धनिया लाना या उगाना आपके भाग्य के दरवाजे खोलता है। दोस्त, धनतेरस पर हम भी अपने घर में धनिया जरूर लेकर आते हैं। यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आप भी जरूर लेकर आए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता लक्ष्मी। आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी क्या चीज है जो आपको जरूर खा लेना चाहिए। साथ ही साथ कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो घर में धनतेरस और दीपावली पर भूल कर भी घर में नहीं बनाना चाहिए। आइए जानते हैं। दोस्तों, धनतेरस की पूजा में और दीपावली की पूजा में आप सीताफल अवश्य लेकर आए। भगवान धनवंतरी को 5 प्रकार के फल अर्पित करना चाहिए, जैसे कि आप अपने मन के अनुसार से सीताफल, केला अवश्य होना चाहिए और अमरूद, सिंघाड़े आदि आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं। पर भगवान धनवंतरी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती कभी अर्पित मत करना। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति धनतेरस और खासतौर पर दीपावली पर सीताफल खा लेता है तो उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। सीताफल में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, माता सीता का आशीर्वाद होता है। आप सीताफल अवश्य खाएं। माता लक्ष्मी को दीपावली पर गन्ना अवश्य अर्पित करना चाहिए। बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। गन्ना, इस दिन अगर आप गन्ना खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। दीपावली पर माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाई अवश्य अर्पित करें। धर्म शास्त्रों के अनुसार दीपावली की पूजा में भगवान गणेश को जो व्यक्ति दुर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बना सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन आप प्रसाद स्वरूप में दुर्वा घास अवश्य खा लें और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति खासतौर पर दीपावली के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित कर देता है तो उसकी कुंडली के न्यारे हो जाते हैं। उस व्यक्ति की लॉटरी लग जाती है। उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता। माता रानी को खीर अर्पित करने से और प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को जरूर खा लेना चाहिए। इससे बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। धन, ऐश्वर्य, धन संपदा उसके जीवन में हमेशा वास करती है। इस दिन माँ को खीर अर्पित करने से माता लक्ष्मी सच्चे हृदय से आपको आशीर्वाद देती है। माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों, आप जानते हैं धनतेरस और दीपावली पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी भी घर का त्याग कर देती है। भगवान धनवंतरी क्रोधित हो जाते हैं।
आइए जानते हैं। धर्म शास्त्रों के अनुसार धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। इस दिन जो भी व्यक्ति लहसुन प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है, भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की कृपा कभी नहीं बचेगी। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। वेदों के अनुसार खास तौर पर धनतेरस के दिन ही राहु केतु की भी उत्पत्ति हुई थी और उनके मुंह की लार से जिस पौधे का जन्म हुआ था वो है लहसुन प्याज। तो जो भी धनतेरस पर और दीपावली पर लहसुन प्याज का सेवन करेगा उसके घर में राहु केतु का वास हमेशा के लिए हो जाएगा और वह कंगाल हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए ऐसा खाना भूलकर भी इस समय खासतौर पर कभी मत खाना। आप बाकी दिनों में खा सकते हैं, पर धनतेरस और दीपावली पर लहसुन प्याज का खाना कोई कितना भी आपको दे लेकिन आपको नहीं खाना है। छोटे छोटे बच्चे यह गलती कर देते हैं, अक्सर बाजार से डिब्बाबंद खाना खा लेते हैं या चिप्स कुरकुरे आदि लेते हैं जो कि जिसमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम धनतेरस और दीपावली पर इन चीजों से दूर रहें। दोस्तों, आप ही सोचिए, आप खासतौर पर धनतेरस और दीपावली पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर भगवान धन्वंतरी और माता लक्ष्मी को। इसीलिए अपने घर का सत्यानाश जानबूझकर न करें, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनाना चाहिए, जैसे कड़ी पकौड़ा, पीले चावल आदि, पीला हलवा आदि। पीली खीर अवश्य बनाना चाहिए क्योंकि इस दिन पीला रंग शरण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है। भगवान धन्वंतरी को पीला रंग अति प्रिय है, पीली चीजें अति प्रिय है। इस दिन पीले चीजें अवश्य खाना चाहिए, पीला रंग अवश्य धारण करना चाहिए। पीले रंग से भगवान धन्वंतरी आकर्षित होते हैं, तो ऐसे में माता लक्ष्मी भी आपके घर में अस्थायी रूप से अपना वास बनाएगी। दोस्तों, माना जाता है कि धनतेरस और दीपावली का महापर्व कभी भी कर्जा लेकर इस त्योहार को नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्जा लेकर दीपावली का त्योहार मनाता है उसके घर में उल्टा और कर्जा हो जाता है। शास्त्रों में एक उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मात्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। पूजा पाठ आप सच्चे हृदय से करेंगे तो आपके लिए चंद सिक्के ही हीरे के समान है, और अगर मन में सच्ची श्रद्धा न हो तो आपके करोड़ों रुपए भी बेकार है। माता लक्ष्मी सच्ची श्रद्धा की भूखी है, सच्चे प्यार की भूखी है, आपकी दौलत की नहीं। भगवान शनि भी कहते हैं कि कर्जा लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान, कोई भी पर्व त्योहार नहीं मनाना चाहिए, इससे उल्टा जीवन में दोष लगते हैं। दोस्तों, दीपावली की रात और धनतेरस की रात यह 7 गलतियां कभी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं। दीपावली की रात मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन पत्नी से दूरी बनाकर रखना चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। दीपावली पर सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, इसीलिए एक दिन पहले ही आप अपने बालों को धो लें। दीपावली पर कोई भी धार्मिक वस्तु कभी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। दीपावली पर घर में झाड़ू लाया जाता है, धनतेरस पर घर में झाड़ू लाया जाता है, कभी किसी को दिया नहीं जाता। ऐसा दुष्ट काम कोई अंधा व्यक्ति भी नहीं करता। अपने घर का झाड़ू कभी किसी को मत देना। दीपावली पर बड़ों का सम्मान अवश्य करना चाहिए। इस दिन बोझ लोगों के पैर अवश्य होना चाहिए। माता लक्ष्मी के रूप में स्वयं तेरी स्वरूपा है, इसीलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप है। दीपावली पर चुगली आदि नहीं करना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। इस दिन पैसों का लेन देन न करें, उधार कर्जा भी ना लें। दीपावली पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आई तो उसे मना न करें। हो सकता है वो उस व्यक्ति के रूप में प्रेम शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, क्योंकि दीपावली पर घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में बात बनाती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप में घर के दरवाजे पर भी आती है, उसे खाली हाथ न जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है,
इस दिन कन्या का अपमान जो भी करेगा उसे माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना अवश्य करना पड़ेगा। दीपावली पर अगर आपका घर गंदा है, बुरी स्मेल आ रही है, तो माता लक्ष्मी नाराज हो जाएगी। इसीलिए घर को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। घर के मेन दरवाजे पर गंगा जल अवश्य छिड़कना चाहिए, क्योंकि यह माता के आने का द्वार है। माँ आपके घर में आने वाली है, इसीलिए माता रानी का स्वागत लाल फूलों से अवश्य करें। इस दिन जो भी स्त्री लाल बत्ती पहले भी उसके ऊपर हमेशा माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता रानी को लाल वस्त्र से अति प्रेम है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि दीपावली पर एक स्त्री को कपड़े नहीं धोना चाहिए, इससे पति कंगाल हो जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि खास तौर पर दीपावली के दिन सफाई करते समय घर का कचरा उस दिन बाहर नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। कचरा अगले दिन बाहर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप सच्चे हृदय से माता लक्ष्मी से प्यार करते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जय माता लक्ष्मी। धन्यवाद।